ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करेगा, मैं तेरे भरोसे। भगवान शिव से अपने दिल की बात सुनता है। हम तो 2-4 पत्र पढ़ पाते हैं, इतने इतने पत्र लोग भेजते हैं जिन पर बाबा कृपा करा होता है। हम कितने पढ़ेंगे? 2-4 किसी के पढ़ लिए आ गए। हमारी आपसे कोई जान पहचान तो है नहीं, बस बाबा के भरोसे, तुम बाबा के और हम भी बाबा के, इसलिए लगता है कि बाबा की कथा हर बाबा ही कराने वाला है। ये शिव तत्व को जानना। ये दोनों बैठे हुए हैं, प्रदीप साहू और काशीनाथ साहू। कभी अभी हम इनके घर में ठहरे हुए हैं। नीचे घर में टाइल्स तक नहीं लगी, टाइल्स भी नहीं है नीचे घर में। जहां निकलकर हम कमरे में जाते हैं, उस कमरे में केवल उन्होंने सोचा होगा गुरुजी आए हैं, कैसे एक छोटे से घर में रहें, तो उन्होंने एक ऐसा लाल कारपेट बिछा दिया जिससे हम ऊपर तक चले जाएं और कमरे से वापस नीचे। लोग कहते हैं गुरुजी करोड़पति की कथा करते हैं, मंत्रियों की कथा करते हैं, विधायकों की कथा करते हैं, सांसदों की कथा करते हैं। हम उनसे कहते हैं थोड़े दिन में विधायक के चुनाव भी हो जाएंगे, सांसद के चुनाव भी हो जाएंगे और चुनाव के साथ में आचार संहिता भी चलती रहेगी, तो भी बाबा की कथा बंद नहीं होती, चलती रहती। कथा जिसके पास करोड़ों का धन होता है, उसके पास कथा कराने का मन नहीं होता। कथा कराने का मन तो गरीब के पास होता है। किस फैक्ट्री वाले को फुर्सत है कथा कराएगा? अरे बोलो तो जम के। कौन से अरबपति को फुर्सत है कि जो कथा कराएगा? कथा तो जिसके हृदय में शंकर बैठ जाता है, एक बार दिल में शिव आ गया, बस उसके अंदर कथा समाहित हो जाती है। एक मटका आया होगा, देना जरा, एक पीछे मटका रखा है इतना बड़ा, पत्र वाला मटका भेजा। ये मटके में पत्र है, पढ़ो, यहाँ लिखा दिख रहा है आप लोगों को? केवी टीवी चैनल वालों को नजर आ रहा है? इस मटके पर पत्र लिखकर भेजा। मटके क्यों? और पत्र में लिखा क्या है इस मटके में? इस मटके के पत्र में लिखा है, किसने लिखा है? जरा पहले तो खड़े हो जाए, हम नाम बोले। कोकिता सुखे सुरेश रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हो। मेरा नाम श्वेता। टेप चिपक गया ना, तुम पूरा नहीं दिख रहा है श्वेता जी। और श्वेता कुछ निवास लिखा है, रायपुर छत्तीसगढ़ से, महावीर नगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो? हाथ हिला सकती हूँ अगर कहीं बैठी हूँ। आपका मटका हमें मिल गया हो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरी माँ हमेशा टीवी पर कथा सुनती है, बाबा से रोज प्रार्थना करती है। हम लोगों के पास इतना धन नहीं है गुरुजी कि हम कथा करा सकें, पर मेरे बाबा ने धीरे धीरे हाथ पकड़ लिया और देना चालू कर दिया। इसलिए मटका भेजा है कि मटका भर कर जिस दिन दे देगा ना, उस दिन कथा मेरा बाबा करा लेगा। ये शिव तत्व। और घड़ी हमने पहले भी कहा कि कथा कर्जा लेकर कभी मत कराना, कथा कर्जे से मत कराओ। कथा जब कराना, जब बाबा से कहना तू मेरा ऐसा हंडा भंडार भर देगा ना, उस दिन मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा कराऊंगी। ये भाव। और ये मटका तो छोटा है मेरी जीजी,
मटका तो बहुत छोटा है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। ये तो छोटा है, ये कहा है उसने शिव का। लोग कहते हैं बड़े घर कथा। अब ये गांव देखो, कौड़िया गांव के अंदर गांव के अंदर गांव के अंदर गांव। हमको जब रात को एयरपोर्ट से लेकर आ रहे थे तो हम इन लोगों से पूछ रहे थे कितनी दूर है। बस 50 किलोमीटर। अच्छा चल लिए। रायपुर की फालों ने हमको कवर कर कहीं ट्रैफिक जाम था तो साइड में से निकाल कर वो टीआई साहब लेकर आ गए। और थोड़े दूर एक गांव खत्म नहीं हुआ तो हमने पूछा यही कौड़िया है? अभी तो चले कितना किलोमीटर? 20 और बचा। और फिर एक गांव आया था बढ़िया जोरदार, उसमें बहुत सारी रौनक थी। हमने कहा यही होगा, हमने कहा यही गांव। अभी और चलो। फिर आगे चलते चलते फिर थोड़ा सा कहीं का गांव निकला तो बताया कि तहसील कोई आई आजू बाजू में, कोई 5-7 किलोमीटर दूर, वो भी अच्छी चमक रही थी। तो हमने कहा यही गांव है। और अब तो गाना याद आ रहा था, कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया, कौन दिशा में। कौड़िया पहुंचे, हमने देखा यहाँ तो बल्ब भी नहीं चल रहा। हमने पूछा यही कौड़िया? हाँ। लाइट गई। हमने जब बाबा के मंदिर में पहुंचकर दर्शन करें, बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर कर, सहस्त्रेश्वर महादेव का स्पर्श कर कर कहा बाबा गांव देख लिया है, तुम्हें भी देख लिया है। गांव छोटा है, तुम मोटा है। गांव छोटा है पर तू बड़ा मोटा है। जब इतनी दमदारी से तू बैठा है तो कथा भी दमदारी से ही होगी। और देखो इतने पंडाल छत्तीसगढ़ में कितने भाव से लोग आए हैं और मौन होकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर। तो ये हंडा, ये मटका तो छोटा है रे बाबू, जब वो देगा ना कमी नहीं छोड़ता। क्या कमी छोड़ता? घर भी ऐसी जगह पर है साहू जी तुम्हारा, सुबह से उठकर बाहर नहीं निकल सकते। बाजू वालों के घर लगे हैं, वो सब तबेलों पे चढ़ के मोबाइल लेकर बैठे हैं। इधर साइड निकलो तो इधर वाले तैयारी में बैठे, बस महाराज निकले और फोटो खींचा। अब हम आशीष से बोले रहे, आशीष आपकी कथा तो कौड़िया की जिंदगी भर न बोल पाएंगे क्या? अभी तक बोल रहा है शिव तत्व है, उंगली है। मैं तो आस्था चैनल वालों से भी कहूंगा, मौका मिले तो कौड़िया गांव के घरों के एक आध बार वीडियो बनाकर जरूर दिखाना रे, जरूर दिखाना। शिव तत्व आनंद। राजा सगर के 60,000 पुत्र मर गए। बेटा असमंज ढूंढने के लिए गया, अब घबरा गया ढूंढ ढूंढ करके, मुझे मेरे भाई क्यों नहीं मिल रहे, मेरे भाई कहाँ है, मेरे भाई कहाँ है? ढूंढ ढूंढ के थक गए। जब ढूंढ ढूंढ के थक गए तब उन्होंने देख लिया कि अब मेरे भाइयों तो मिल नहीं रहे तो क्या करेंगे। बहुत प्रयास करा तो भी कुछ निर्णय ना निकले तो सतगुरु की शरण जाए। एक पत्र आया है, मैं ममता साहू दुर्ग
ओम नगर उर्ला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हूँ, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती है। ममता साहू, पति का नाम है अरुण साहू, उर्ला दुर्ग, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। जिस भी पंडाल में बैठी हो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकती हो। किसी पंडाल में है हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो तो। ममता साहू दुर्ग, ओम नगर उर्ल दुर्ग छत्तीसगढ़ से है। मेरे पति का नाम अरुण साहू है। गुरुदेव कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकते हैं, ऐसा नहीं क्या? हाथ हिलाओ एक बार, ठीक है। कैमरे वाले कवर करो, इधर से इधर वाले पंडाल में, हाँ लेफ्ट वाले, वापिस हाथ हिलाओ। गुरुदेव मेरे पति के सिर में बहुत तेज दर्द उठा, उनको हम हॉस्पिटल में लेकर गए, MRI कराई, जांच कराई तो मालूम पड़ा कि उनके ब्रेन ट्यूमर हो गया। ट्यूमर हुआ और ट्यूमर भी ऐसी जगह पर है कि आंख के नजदीक है, जिसके कारण आंख की रोशनी धीरे धीरे जा रही और ट्यूमर अपना विकराल रूप ले रहा। गुरुदेव डॉक्टर ने कहा कि इसका एक ऑपरेशन होगा, उस ऑपरेशन में इस ट्यूमर को निकाला जाएगा। गुरुदेव बाबा से विनती करी, मेरे पति शिव की भक्ति करते हैं, तो मैंने बाबा से कहा बाबा ये ट्यूमर निकाले और ऑपरेशन हो, आप कृपा करोगे तो ऑपरेशन भी नहीं होगा बाबा, आप कुछ कृपा करो। 17 दिन तक टेस्ट होते रहे, केवल 2 महीने का समय दिया कि 2 महीने के अंदर इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, और डॉक्टर से हम छुट्टी मांगकर 17 दिन के सारे टेस्ट कराकर घर आ गए। तब हमारी पड़ोसन के कहने से हमने शिव जी की भक्ति करी, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाया, सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए, उसको रोज 15 दिन तक पानी में गलाते, शिव जी पे चढ़ाते, उसका आचमन कराते। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें गुरुदेव। दूसरी बार हम हॉस्पिटल में 1.5 महीने बाद जब ऑपरेशन के लिए पहुंचे और जांच फिर प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की जो तारीख दी थी, हम पहुंचे और जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। उसने कहा इनका ब्रेन ट्यूमर ठीक होने चालू हो गया है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये शिव तत्व है। ओ भाई बहन बधाई आपको बहुत बहुत। एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए, ये शिव तत्व है। ओ घड़ी बैठिए, बैठो बहन, बताएंगे उसका शिव तत्व। शंभु खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बांह अपने हृदय लगा लो, लगा गिरा जा रहा हूँ, उठा। ये शिव है, ओ साधारण नहीं, उसकी भक्ति सहज नहीं। असमंजस में विचार करे मैं जाऊं तो जाऊं कहां, किसके पास पहुंचूं मैं, किससे विनय करूं मैं, किससे निवेदन करूं मैं कि मेरे 60,000 भाई नहीं दिख रहे, मेरे 60,000 भाई नजर नहीं आ रहे, किससे कहूं। हमने पहले की कथा में कहा, ये शरीर मिले ना थोड़ा अच्छे कार्य में लगाना। शरीर मिला अच्छे कार्य में। 7 दिन कौड़िया वालों को ये कथा मिली है, एक एक लड़का, एक एक बेटियां, एक एक घर का व्यक्ति, जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करना, उसका फल मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने में तुम्हें प्रदान कर। ये कथा तो
13 तारीख को यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी, फिर 17 से 21 तक नागपुर में चालू हो जाएगी। महाराष्ट्र वालों को मौका मिलेगा, नागपुर वासियों को मौका मिलेगा कथा सुनने का। जब वहां 21 तारीख को 5 दिन की कथा पूरी हो जाएगी, फिर ये कथा 26 तारीख से अहमदाबाद, गुजरात वालों को मौका मिलेगा, अहमदाबाद वालों को मौका मिलेगा इस शिव महापुराण की 7 दिवस की कथा का रसतत्व ग्रहण करने। और अहमदाबाद वालों, जब तुम्हारे यहाँ 26 अक्टूबर से जो कथा चालू होगी, उस कथा को छोड़ना नहीं, मिल सके मौका तो पंडाल में बैठकर उस कथा का रसतत्व ग्रहण करना, अपनी जिंदगी को सार्थक करें। गुजरात के अहमदाबाद में जब कथा हो तो उसका आनंद 26 अक्टूबर से प्रारंभ हो, उसका आनंद। शिव तत्व को धारण करो, जितना मिल जाए सेवा करो, जितना मिल जाए अपने प्रेम से। अभी हम आ रहे थे तो देख रहे थे कोई पानी के पाउच बांट रहा था, कोई पानी की बोतल बांट रहा था, कोई बाल्टी में रख के पानी पिला रहा था। जो एक पानी का पाउच भी, एक बिस्कुट का पूड़ा भी, अगर किसी को एक अन्न का भाग भी कोई खिला रहा है, उसको लिख कर रखना कि तुम्हारे को बाबा ने 3 महीने में इससे 1000 गुना कर दिया कि नहीं दिया। यजमान परिवार की ओर से तो भोजन भंडारे की व्यवस्था करी गई है। विठले सेवा समिति ने भी जो नियम लिया है, 16 श्राद्ध में 16 दिन भंडारा चलाने का कथाओं में, वो चल रहा है, चालू है। आप लोगों का जो सहयोग समिति को मिलता है, उससे जो भंडारे चल रहे हैं, वो तो बाबा की कृपा ही समझे, और उसका दर्शन का आनंद भी है। शिव तत्व की प्राप्ति। असमंज को लगा कि मेरे भाई के लिए मैं किसके पास जाऊं। असमंज विचार में पड़ गया, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, किससे निवेदन करूं कि मेरे 60,000 भाई नजर नहीं आ रहे, 60,000 भाई नहीं दिख रहे, मेरे 60,000 भाई कहीं चले, वो नजर नहीं। तब एक साथ में जो रथ चलाने वाला था, उसने कहा, महाराज एक काम करो, चलो गुरु के दरवाजे चलो, गुरु बाबा। कोई राह ना सूझे, हर तरह से जब उलझनों में फंसे पड़े हो, तब फिर किसी सतगुरु की शरण जाइए। गुरु वो नहीं होना चाहिए जो अपने करीब में तुम्हें बिठाकर रख ले, दिन भर अपने साथ में रखे, तुम्हारे धन का भोग करे, और बाद में मालूम पड़े कि तुमको छोड़ दे। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु वो हो जो तुमको अपने पास नहीं, तुम्हें शंकर के दरवाजे तक भेज दे, राम के दरवाजे तक भेज दे, परमात्मा के दरवाजे तक भेज दे। प्रभु की शरणागति तक जो भेजे वो गुरु है, जो अपने करीब में बुला रहा है। मेरे पास आओगे तुम्हारा दुख मिट जाएगा, मेरे पास आओगे तुम्हारी तकलीफ मिट जाएगी। समझ लेना, असली नहीं है, नकली है। जाओ उस परमात्मा के दरवाजे जाओगे तो सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव। गए, एक रथ चलाने वाले सारथी ने कह दिया कि अपने गुरु के पास जाओ। कभी कभी हमारी पड़ोसन कह दे, क्यों तकलीफ है, शंकर जी के मंदिर जाया कर, 1 लोटा जल चढ़ाया। ये पत्रों में लिखा है, शिव के मंदिर जाया कर, 1 लोटा जल चढ़ाया कर, दुख मिट जाएगा, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। बोल बम का नारा है, बाबा लोग कह दिए, तू चाहे पड़ोसन कर रही है, जा, तेरा दुख मिटेगा, जा। अभी आप लोगों ने कथा में सुना होगा, एक या तो राजस्थान की कथा में हमने बोला था या महाराष्ट्र की कथा में बोला था कि एक महिला
उसका पति चले गया अपने बेटे की नौकरी के लिए। वो सारे मंत्री ऑफिसर सबसे मिल ली, सुना था, पर काम ना हुआ। सबके हाथ जोड़े, 18 साल तक हाथ जोड़ती रही, मेरे बेटे की नौकरी, मेरे पति की जगह मेरे बेटे की नौकरी। 18 साल सबके हाथ जोड़े, पर किसी ने उसकी नौकरी नहीं लगवाई। तब किसी एक महिला जल चढ़ा के आ रही थी लोटा लेके, उसने कह दिया अब सबके हाथ जोड़ लिए, एक बार शंकर के और हाथ जोड़ ले, शिव के मंदिर में जाना चालू कर। वो कर 15 दिन नहीं हुए थे। किस किस ने सुनी थी ये बात? कथा में सुनी थी। 15 दिन नहीं हुए और बाबा ने उस बेटे को नौकरी प्रदान कर दी। ये शिव तत्व हो, ये शंकर योग नहीं हो, ये शिव। और मेरे भोले तेरा सहारा, मेरे भोले तेरा सहारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। असमंजस से सारथी ने कहा गुरु के पास चलो, चलो गुरु के पास। अरे गुरु जी के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमारे भाई नहीं मिल रहे, ये कोई बात होती है? नहीं, गुरु के पास जाकर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां तो बस गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु जी के सामने एक बार हमारा चेहरा आ जाए, गुरु अपनी दृष्टि से कल्याण कर देते हैं। और गुरु गुरु के अंदर जो भक्ति होती है वो भक्ति का बल प्रबल होता है, भक्ति का बल। चलो असमंज गुरु के पास, गुरु की शरणागति, भगवान का मंदिर, शिव महापुराण की कथा बहुत सुख देती है। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण मंदिर के अंदर गया, 2 कदम चलकर मंदिर के अंदर गया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छोड़े थे और देवाधिदेव महादेव देवराज को लेकर। एक बिंदु के नाम के ब्राह्मण की कथा आती है जो पानी में डूबकर मर गया था चोरी का धन लाकर, जिसकी पत्नी चंचूला देवी ने काशी में गई, गंगा का स्नान कर कर आ रही थी, पानी में गिर गई, प्राण छूटे, प्राण छूटे। शिव धाम चली गई, पार्वती जी की सहेली बन गई, पति प्रेत योनि में पड़ा, उसकी मुक्ति नहीं हो रही। कहा शिव महापुराण की कथा करवा, किसके पास जाऊं? तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका नाम साधारण नहीं है। जिस नारी को 30 साल तक 35 साल तक चाहिए, 40 साल तक औलाद ना हो, एक सफेद आंकड़े की जड़, पति पत्नी दोनों मिलकर जाएं, सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए, तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 21 बार शिव जी पे घुमाकर, नंदी के पास में खड़े होकर शिव जी का दर्शन करते करते कमर में बांधे, बाबा संतान देता है। अभी हमने राजस्थान में देखा ओटा की कथा में, एक महिला को 42-43 साल के बाद संतान का सुख हुआ। क्यों ना देगा, क्यों ना देगा? शिव तत्व में वो आनंद समाया है, शंकर भगवान की भक्ति में वो सुख समाया है, तो मिलता है। देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, कृपा सागर, करुणा सागर, दया सागर ने कृपा करी और तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा कही। ईसा जी गोरा जी बनकर, गणा गौर बनकर, शंकर पार्वती भगवान शिव की कथा में आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईसर जी और गोरा जी के लिए, गणा और गौर के लिए। शंकर पार्वती आ रहे हैं,
कल अपन कथा में सुनेंगे कंडे पर गाय के गोबर का जो सूखा हुआ कंडा होता है उस पर घी शक्कर के धुएं का क्या महत्व है, धूप का क्या महत्व है, पितरों को धूप क्यों दी जाती है, देवताओं को धूप क्यों दी जाती है, उसकी गंध का, उसके सुगंध का क्या महत्व, कल की कथा में श्रवण करेंगे। ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी गोरा जी के लिए। हर हर